जो फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, तो फाइनल अकाउंट में हम लोग बना क्या रहे थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे थे कि नहीं? और किस फॉर्मेट में बना रहे थे? अकाउंटिंग फॉर्मेट में बना रहे थे। नहीं बना रहे थे अकाउंटिंग फॉर्मेट में? कौन डेबिट जाएगा, कौन क्रेडिट जाएगा, कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन पीएल में जाएगा, कौन पीएल के क्रेडिट में जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे हम लोग अकाउंटिंग फॉर्मेट में सवाल को बना रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इक्वेशन के वे में हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस चीज का, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब वो हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। बात आ रही समझ में? अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे कैसे सीख रहे थे? अकाउंटिंग फॉर्मेट में। अब हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। मतलब अकाउंटिंग फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है, जितना इनकम है सबको जोड़ लिया, जितना एक्सपेंस है सबको जोड़ लिया, इनकम एक्सपेंस के डिफरेंस को घटाया तो क्या निकल गया? प्रॉफिट निकल जाएगा या तो लॉस निकल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ? जितना डायरेक्ट एक्सपेंस है सबको जोड़ लोगे, एक क्वेश्चन में जितना डायरेक्ट इनकम है सबको जोड़ लोगे, और उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चे का? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है बच्चे का? अगर मैं बोलूं नेट प्रॉफिट निकालना है तो कैसे करोगे, जल्दी बताओ? कैसे निकालोगे नेट प्रॉफिट? इनडायरेक्ट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ देंगे, उसमें से क्या घटा देंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। कोई बड़ी बात है? अब बताओ, कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों जोड़ते हैं और दोनों किसके इक्वल हो जाता है? एसेट्स के। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स? अगर आपको दे दे कैपिटल और दे दे एसेट्स, तो कैपिटल में से एसेट्स घटाएंगे, आपका लाइबिलिटीज नहीं निकल जाएगा? और लाइबिलिटीज दे दे और एसेट्स दे दे, तो लाइबिलिटीज घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल नहीं निकल जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो हम अकाउंट्स को या फाइनल अकाउंट को हम लोग अकाउंटिंग फॉर्मेट में बना रहे थे, डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे, अब उसी को इक्वेशन फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। किसको? ग्रॉस प्रॉफिट को। अब ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं फॉर्मेट कैसे बनाया करते थे। याद है आप लोगों को? हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते थे? इधर क्लोजिंग स्टॉक, और क्या लिखते थे? सेल्स। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक को बाद में लिखना है। इधर क्या लिखते थे बच्चा? क्या लिखते थे, जल्दी बताओ? ओपनिंग स्टॉक। और क्या लिखते हैं इधर? परचेज। और क्या लिखते हैं? बाकी जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो लिखते हैं कि नहीं लिखते, जल्दी बताओ? अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आता था, जल्दी बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप देख रहे हो, इन दोनों को जोड़कर इन तीनों को घटाने के बाद क्या आया हमारा कंक्लूजन? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, क्या बताओगे? सेल्स प्लस क्या? क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा क्या निकल गया, जल्दी बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट निकला कि नहीं निकला? लेकिन माइनस यहाँ लिख रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में डालना है हमें। बात आएगी कि समझ में कि नहीं? तो हमारा आसान फॉर्मूला है कि भारी है? आसान है। लेकिन वही ट्रेडिंग के साथ जब हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको मालूम है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनाते हैं? साथ साथ बनाते हैं कि अलग अलग बनाते हैं? साथ साथ बनाते हैं। तो यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? पीएल में जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड। और इधर क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। इधर क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकलेगा हमारा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो मतलब आपने देखा कि नेट प्रॉफिट अगर मैं बोलूं निकालने के लिए, क्या बोला मैं? नेट प्रॉफिट। तो आराम से आप जानते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा जाए, ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम को
जोड़ा जाए और इसमें से क्या घटाया जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाया जाए, तो हमारा आराम से क्या निकल जाएगा जल्दी बताओ, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला दिक्कत है? नहीं। इसी तरीके से आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस बोल दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तब यहां पर क्या होगा, एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू इनकम, है ना। तो क्या हो गया बच्चा, ओपनिंग स्टॉक, चलो मैं यहां ना लिखकर थोड़ा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे स्पेस पे। तो ग्रॉस लॉस अगर बोलेगा तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या, माइनस सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस लॉस। नहीं, और वही मैं बोलूं कि नेट लॉस निकालने के लिए तो आराम से आप नेट लॉस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा, कौन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ज्यादा हो जाएगा। उसमें से क्या घटाएंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट क्या, इनकम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डाउट है, समझ में आ रहा है, एकदम आसान। अब हम लोग इतना समझ गए कि नहीं समझ गए, तो कोई दिक्कत है बच्चों को समझने में, नहीं है, ये आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने क्या बोला, चलिए ध्यान से देखोगे बच्चा, कि नेट प्रॉफिट हमने कैसे निकाला जल्दी बताओ, नेट प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, कैसे निकाला जल्दी बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा क्या निकल गया जल्दी बताओ, नेट प्रॉफिट निकल गया। लेकिन कभी कभी आपको बोलेगा नेट प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, कौन सा प्रॉफिट निकालने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने से पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, पहले समझ लो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात होती है क्या, कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं या इनडायरेक्ट इनकम जितने भी हैं, इसमें दो तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। एक तो होता है ऑपरेटिंग, क्या होता है बच्चा, ऑपरेटिंग, और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। एक्सपेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर है। अब ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, पहले ये समझना, ध्यान से समझना है। ऑपरेटिंग का मतलब वैसे खर्चे, खर्चे पे आ रहे पहले, वैसे खर्चे जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड हो, वैसे खर्चों को हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और वैसे खर्चे जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड ना हो, उसको क्या कहेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बोलो कैसे, जैसे मान लो कि लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, उससे नुकसान हो गया। अब बताओ, क्या ऐसा होगा कि आग लगेगा नुकसान होगा तब दुकान चलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। इसका मतलब उसके बिना भी दुकान चल सकता है। वो बिजनेस में क्या है, साइड से नुकसान है, ऐसा नहीं है कि वो नुकसान होना ही होना है, वो साइड से नुकसान है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग। ऐसा है कि दुकान में आग लगेगा तभी दुकान चलेगा, ऐसी तो बात नहीं है, इसको चलाने से ही बिजनेस चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट मतलब किससे नुकसान हो गया, चोरी से। तो क्या चोरी से नुकसान हो रहा है, अगर चोरी से नुकसान ना हो तो क्या बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा। क्लियर है बच्चा।
आ रही बात समझ लो। तो वैसे खर्चे जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, तो वो खर्चे क्या कहलाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। बात आ रही समझ में कि नहीं? जैसे लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब रास्ते में दुर्घटना हो गई। किसी को आपने डोनेशन दे दिया, दान दे दिया, क्या दान दोगे तभी बिजनेस चलेगा? चैरिटी दे दिया, चैरिटी किया तभी बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब वैसे खर्चे जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, वो सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग। उसी तरीके से बिजनेस में ऑपरेट करने से रिलेटेड कैसे? जैसे मान लो सैलरी आपने दिया, बिना सैलरी के बिजनेस चलेगा क्या? मजदूर को बिना मजदूरी दिए बिजनेस चलेगा क्या? है ना? जिससे आपने उधार लिया उसको बिना इंटरेस्ट दिए काम चलेगा क्या? आप मकान मालिक को रेंट ना दो तो क्या दुकान चलेगा क्या? आपने एडवर्टीजमेंट नहीं किया तो क्या दुकान चलेगा क्या? एडवर्टीजमेंट नहीं किया दुकान चलेगा क्या? मतलब वैसे खर्चे, जैसे डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट देते क्यों है? बिजनेस को आगे आगे बढ़ाने के लिए। वैसे खर्चे जो बिजनेस में बिना खर्चे किए वो बिजनेस ज्यादा स्मूथ तरीके से नहीं चलेगा, या बिजनेस को चलाने के लिए ये सारे खर्चे जरूरी है, वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जो खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत नहीं है, जबरदस्ती दे रहे, किसी को गिफ्ट दे दिया, है ना, फ्री में, है ना, बच्चों लोगों में बीच में क्या करवा दिया, नाश्ता करवा दिया, पार्टी करवा दिया, क्या उस खर्चे का जरूरत है कि वो करवाएंगे तभी बिजनेस चलेगा? नहीं। मतलब बिजनेस चलने के लिए जिन खर्चों का जरूरत है वो ऑपरेटिंग, जिन खर्चों का जरूरत नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग। उसी तरीके से बहुत सारे इनकम है जो बिजनेस से चलने से रिलेटेड है। जैसे बिजनेस में आप देखोगे कि कई तरीके से हम सेल करते हैं या कमीशन होता है, सॉरी इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, तो कमीशन आता है। तो कमीशन हमारा क्या हो गया? बिजनेस को चलाने से रिलेटेड रहता है। लेकिन आप सोच के देखो, जैसे डिस्काउंट हो गया, बिजनेस में डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता? तो डिस्काउंट क्या हो गया? ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो बहुत सारे इनकम है जो ऑपरेटिंग है, लेकिन इनकम में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। आपको इंटरेस्ट मिला, मान लो आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट बिजनेस से रिलेटेड कैसे? अभी हमको इंटरेस्ट की कमाई होगी, हमको सूद कहीं से कमाई होगा। मेरा कमाई है क्या वो बिजनेस का? मेरा बिजनेस का कमाई क्या है? फी है। अगर मैं कपड़े का दुकान हूं, तो कपड़े का दुकान का बेचने का काम क्या है? सेल करना है ना? उसकी कमाई कोई और हो सकती है, कमीशन हो सकता है थोड़ा मोड़ा, है ना, या डिस्काउंट डिस्काउंट हो सकता है जो बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन हमको रेंट रिसीव हो रहा है, बताओ, हमको रेंट रिसीव हो गया, तो क्या ऑपरेटिंग है क्या ये? नहीं है। मतलब वैसे इनकम, हमको रेंट अगर रिसीव भी हो रहा है तो कैसे नहीं है? बताओ। क्योंकि रेंट इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। रेंट खर्चा अगर है तो ऑपरेटिंग होगा, रेंट इनकम है तो ऑपरेटिंग नहीं हो सकता। कैसे? अब बताओ, हम कहीं पर मकान ले रखे हैं, मैंने मकान खरीदा, उस मकान पर हमको रेंट मिल रहा है, तो बच्चा का फी बढ़ गया क्या? मेरा गुडविल बढ़ गया क्या? मेरी कमाई बिजनेस से बढ़ गई क्या? नहीं, वो तो अलग कमाई है। वो ये चलता बिजनेस या ना चलता तब भी उसकी कमाई होती। ये चलता या ना चलता, मुझे कहीं ना कहीं सूद में पैसा लगा रखे वो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता। नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे इनकम है जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है। वैसे खर्चे और इनकम को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग इनकम के नाम से जानते हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको नॉन ऑपरेटिंग कहेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं ना, नेट प्रॉफिट, तो उस समय हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। हम लोग सारा इनकम इनकम साइड लिख देते हैं, सारा एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस साइड लिख देते हैं। लेकिन जब हमें ये पता करना होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, आखिर मेरे एक्चुअल मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम को ही टच करेंगे। क्लियर है बात? आ रही समझ में? एकदम नॉन ऑपरेटिंग। आपने इन्वेस्ट कहीं और किया, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इस बिजनेस की कमाई से नहीं है। ठीक है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस की ही कमाई को, है ना, हम इन्वेस्ट करते हैं कि आगे कमाई होगी तो फिर बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? फिर उससे मिल रहा है इंटरेस्ट, फिर ऑपरेटिंग हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर सिर्फ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही माना। हाँ, ऐसा लिखा रहता है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और एक होगा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब व्यापार के बीच से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि व्यापार को ही बढ़ाना है, व्यापार में हमें 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है महीने की, उसमें से 10,000 रुपया इसलिए हम अलग से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बिजनेस में अगर उससे कमाई होगी
शेयर मार्केट में या किसी मार्केट में म्यूचुअल फंड में अगर कर रहे हैं, उससे जो कमाई होगी उससे मैं बिजनेस को और आगे क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे का, ऑपरेटिंग हो जाएगा। और नॉन ट्रेडिंग है, जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, व्यापार से रिलेटेड नहीं है, मेरा घर का, मेरा पर्सनल है, मेरा अलग से है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन एक बात ये याद रखना कि अगर कुछ ना बता रखा हो, अगर कुछ ना बता रखा हो तो क्या मानेंगे, नॉन ऑपरेटिंग ही मानेंगे। बात आया कि नहीं समझ में। इंश्योरेंस इसमें आएगा एकदम। बिना इंश्योरेंस के तो बिजनेस चलता ही नहीं है। अगर बिना इंश्योरेंस के आप बिजनेस चला रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। नेट प्रॉफिट हमने समझा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेगा तो सिर्फ ऑपरेटिंग चीजों को टच करेंगे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा जो निकल जाएगा खुद ब खुद क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में बच्चा को। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम, और क्या घटा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई बोले कि नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकले, तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एकदम आसान है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग को ही टच करना है। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग को टच करना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करेंगे। यस सर, मेरे से गलती हो गई। नॉन ऑपरेटिंग, तो हमारा क्या निकल जाएगा जल्दी बताओ, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। ऐसे मोस्टली आपको नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी बोलता नहीं है। जब भी बोलेगा आपको कौन बोलेगा जल्दी बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलेगा। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं। अब बात आता है क्या, कि कभी कभी आप देखो यहां पर कैसे निकल गया कि नॉन ऑपरेटिंग भी निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकल गया, लेकिन कभी कभी नेट प्रॉफिट दे देगा। अब सोच के देखो, नेट प्रॉफिट कैसे निकला होगा ये बताओ तो। नेट प्रॉफिट कैसे निकला होगा, सुनोगे तभी समझ में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग पहले समझ लो अच्छे से बच्चे सर। नेट प्रॉफिट कैसे निकला होगा ये बताओ, हम सारा ले रहे हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोल रहे, ध्यान से देखना। क्या करे होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों इनकम जोड़े होंगे, और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंस घटाए होंगे, तब हमारा क्या निकला होगा। ये पक्का है कि डाउट है, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसी दोनों का कंक्लूजन तो ये है, और इस दोनों का कंक्लूजन ये है। तो इसका मतलब अगर बोल दे कि क्वेश्चन में दे दे कि नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट दे दे, और नेट प्रॉफिट दे दे, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का यूज करके निकाले ना, नेट प्रॉफिट दे दे, तब आप क्या करोगे, तब आप कैसे निकालोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नहीं, नेट प्रॉफिट अगर दे दिया, तो नेट प्रॉफिट दे दिया तो हटाना किसको है, इनकम का नेचर क्या होता है, जुड़ना या घटना। इनकम का नेचर जुड़ना होता है, और एक्सपेंसेस का नेचर घटना होता है। तो जिसको हटाना हो उसको जोड़ने वाले को घटा देंगे, घटाने वाले को जोड़ देंगे, अपने आप ऑपरेटिंग निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देख लो। जैसे मान लो 5+3 - 2, बताओ 5+3 कितना हुआ, पहले ये बताओ, पक्का। और -2 6, -3 3। अब देखो आप, अब उल्टा करो आप, क्या करना है कि हटाना है, इसको हटाना है। तो ये जो माइनस हुआ उसको क्या करेंगे, प्लस। तो 3 में प्लस जैसे ही किए तो ये कितना हो गया, और जो हटाए हैं उसको फिर से जोड़ देंगे तो फिर कहाँ पहुंच गए, 8 में। और फिर जो जोड़े हैं उसको घटाएंगे तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, 5 पे। मतलब जो जुड़ रहा है उसको घटा के जो घट रहा है
उसको जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, जिस आइटम को यूज नहीं करना उसको हटा देना है। अब आया क्या, ये नेट प्रॉफिट जब हम लोग बनाए होंगे इसमें दोनों यूज हुआ होगा, ऑपरेटिंग भी और, तो इसका मतलब जब आपको नेट प्रॉफिट दे दिया तो नॉन ऑपरेटिंग को हटा दो, घटा दो नहीं, हटा दो। हटा दो और घटा दो में अंतर है, घटा दो मतलब घटेगा ही, हटा दो मतलब जो माइनस हुआ उसको प्लस कर दो, हट गया, और जो प्लस हुआ उसको माइनस कर दो, हट गया। अब बताओ नेट प्रॉफिट में आपको क्या करना है, इसको हटाना है ना, और इस दोनों का नेचर क्या है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इनकम है, तो इसको हटाना है तो इसको क्या करेंगे, ये रह जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं। अब देखो इस दोनों का नेचर क्या है, माइनस, हटाना है किसको, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे अपने आप। जैसे ही ये माइनस हुआ ये हट गया, जैसे ही ये प्लस हुआ ये हट गया, बचा कौन, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, तो आराम से निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, किसका यूज करके। चलो हम लोग देखते हैं अब क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किसका यूज करके, तो नेट प्रॉफिट में क्या हटाना है, नेट प्रॉफिट जब बना होगा उसमें दोनों तरीके के इनकम जुड़े होंगे, कौन कौन, डायरेक्ट और, सॉरी, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, तो हमको नॉन ऑपरेटिंग को हटाना है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ गया होगा, हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम जैसे ही माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से ऑपरेटिंग वाला को छोड़ दिए वहीं पर, इसमें इंक्लूड है ऑपरेटिंग वाला, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग वाले को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब क्या, एक्सपेंसेस दोनों तरीके का घटा होगा, कौन वाला, ऑपरेटिंग वाला भी और नॉन ऑपरेटिंग वाला भी, हमको हटाना क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस तो दोनों घटा होगा, तो हमको नॉन ऑपरेटिंग वाले को हटाना है, तो नॉन ऑपरेटिंग वाले को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से भी निकाल रहे हो, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट किससे निकाल रहे हो, नेट प्रॉफिट का भी यूज कर कर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। एक चीज और समझते हैं हम लोग, अच्छा बताओ, क्या ग्रॉस प्रॉफिट, किसी भी चीज का प्रॉफिट कैसे निकलता है ये बताओ पहले, प्रॉफिट कैसे पता चलता है ये बताओ, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम में से आपने एक्सपेंसेस घटा दिया तो हमारा क्या पता चल गया, प्रॉफिट। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, किसी सामान को बनाने का कॉस्ट या खरीदने का कॉस्ट, और इनकम क्या हुआ, सेल, जो आप सेल किए, मतलब सेल में से अगर कॉस्ट घटा देते हैं तो क्या हमारा पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, और सेल में से जब प्रॉफिट घटाते हैं, सेल में से जब कॉस्ट घटाते हैं तो कौन सा प्रॉफिट निकलेगा, बात आई समझ में कि नहीं? इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चा, एकदम आसान, क्या करेंगे, सेल्स में से, आप लोग को याद होगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग घटाते थे बचपन में ही, हम लोग 6 7 में ऐसा याद करते थे, सेलिंग प्राइस में हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या करते थे, घटाते थे, तो हमारा क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं निकलता था। कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब बेचे गए माल की लागत। मान लो मैंने 15 रुपये का सामान था जिसको 8 रुपए में बेच दिया, तो कितने का सामान बेचा, 8 रुपए का, नहीं पहले बात सुनना, 15 रुपए का सामान था, मैंने उसे 8 रुपए में बेच दिया, तो कितने का बेचा, यही तो समझना है। 15 रुपए का सामान था, मैंने 8 रुपए में बेच दिया, तो बेका बेचा कितने का, 15 रुपए का सामान, और बिका कितने में, तो ये क्या है, कॉस्ट है, और ये क्या है, सेल्स है। मैंने 15 रुपए का सामान 18 रुपए में बेच दिया, तो कितने का सामान बेचा और कितने में बेचा,
तो कितने का बेचा, वही तो बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल बेचा, है ना। तो कितने का माल बेचा, हो सकता है कम पर बेचे, हो सकता है ज्यादा बेचे, कम पर बेचे तो नुकसान, ज्यादा बेचे तो फायदा। इसलिए सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट नहीं बोलोगे, सीधा क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल बेचा है। बात आई समझ में कि नहीं। तो यही अगर ग्रॉस लॉस निकालना हो तब आप बताओ क्या करोगे। निश्चित है ग्रॉस लॉस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले आ जाएगा, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, सेल्स। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा, एकदम आसान है। बस आपको वर्ड नया है, वर्ड के साथ थोड़ा सा हम जोड़ रहे हैं, नहीं तो हम कॉन्सेप्ट तो दे ही रहे हैं कि कैसे समझना है। दिक्कत हो रही है क्या, एकदम आसान है, दिक्कत कैसे हो रहा होगा, दिक्कत कैसे हो रहा होगा, जो आपने ट्रेडिंग पीएल बनाया है अभी उसी के बेसिस पे तो है ही। अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन जितना में आपने बेचा और जितने में खरीदा दोनों का बीच का डिफरेंस प्रॉफिट बता रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है। 5 रुपए का सामान 8 रुपए में बेच दिया तो 5 रुपया कॉस्ट हो गया, 8 रुपया में बेच दिया, 8 रुपया सेल हो गया, तो बीच का प्रॉफिट, इसमें कहाँ दिक्कत है। हमको तो लग ही नहीं रहा है दिक्कत। अगर ये भी दिक्कत हो रहा है तो 6 7 में हम लोग क्या पढ़े थे, ये तो 6 7 वाली चीज है, ठीक है, वही तो नहीं पढ़ा था। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब भी और डिफाइन कर देते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास 5 रुपए का माल है, कितने का माल है, 5 का माल है, और आपने 8 रुपए का और माल खरीदा। अब बताओ कितने का माल तुम्हारे पास अवेलेबल है, 13 का माल है, और आपने 2 रुपए का माल अभी भी बचा हुआ है, कितने का माल बचा हुआ है, कितने का माल बचा हुआ है, 2 का। तो बताओ कितने का माल आपने बेचा, 11 का माल बेचा। आपके पास पहले से था जो, वो क्या था, पहले से ही आपके पास कुछ ना कुछ सामान था, नहीं था, तो पहले से सामान था मतलब आपने खरीदा, खरीदा परचेज, बचा कितने का, सामान कितने का बचा, 2 रुपए का, तो आपने बेचा कितने का, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने का बेचा। बात आई समझ में। आपके पास पहले से माल नहीं था, आपके पास माल पहले से नहीं था, आपके पास कितने का माल आपने खरीदा, और इस 5 रुपए का सामान पूरा का पूरा बेच दिया, तो कितने का माल बेचा, 5 रुपए का। अब देखना क्या है, 5 रुपए का सामान है ना, उसमें से 4 रुपए का सामान हमने बेच दिया, कितने का सामान बिका, 5 रुपए का सामान है, उसमें से 2 रुपए का सामान हमने रख लिया, कितने का सामान हमने बेचा, 5 रुपए का सामान खरीदा, और पहले से मेरे पास 2 रुपए का सामान है, और कुछ भी नहीं बचा, बताओ कितने का बेचा, 7 रुपए का बेचा। 5 रुपए का सामान हमने खरीदा, 2 रुपए का सामान पहले से था, और 1 रुपए का सामान मेरे पास बच गया, तो कितने का सामान बेचा। तो कहाँ बड़ा बात है, बस उसी चीज को जैसे फॉर्मूला में आता है तुम लोग का दिमाग घूमने लगा। एकदम आसान है। ओपनिंग में हमने परचेज जोड़ा, क्लोजिंग घटाया, जो बचा हुआ है, तो पता नहीं चलेगा कितने का माल बेचा, नहीं आया समझ में। बस फॉर्मूला जैसे रहता है, बस लगता है क्या कि मैथ से सीख रहे हैं सब। अब जोड़ घटाओ भी मैथ्स होगा तो कैसे मैथ चलेगा, वो तो बेसिक है। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, आप ही लोग बताओ, अभी बताए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, हम सब में ऑपरेटिंग लिख रहे हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या। लेकिन कभी कभी परचेज करने से रिलेटेड भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें क्या करोगे, जोड़ दोगे, और क्या घटा दोगे, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बहुत आराम से, अगर तुमको लग रहा होगा कि फॉर्मूला हार्ड है तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। आपको अगर ट्रेडिंग और पीएल आ रहा है तो आराम से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, ट्रेडिंग और पीएल आ रहा है तो आराम से आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। इधर का
कितना इनकम इधर के एक्सपेंस से घटाया, क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें से ये घटाया, ये जोड़ा, ये घटाया, क्या निकल गया? एकदम सिंपल। आई बात समझ में कि नहीं आया? बस। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने क्या घटाया? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ जो गुड सोल्ड होता है, कॉस्ट में जैसे ही सेल्स घटाते हो तो क्या निकल जाता है? इसलिए उसमें सेल्स खाली हटा हुआ है। सेल्स जैसे ही लगाएंगे, अब बताओ, कॉस्ट में से सेल्स जैसे ही लगाते हैं, हटाते हैं, तो तुरंत आपको पता चल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ जब तक सेल नहीं है तब तक क्या है? कॉस्ट है। और जैसे ही लगा दिए सेल तो आपका क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है।